हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2023 जुलाई 2023 के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी, पारंगत मनोवैज्ञानिक का उपयोग, या ऑप्शन सी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन। ऑप्शन बी, मंदबुद्धिता। ऑप्शन सी, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, या ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। देखिए कह रहा है कि अधिगम अक्षमता, ठीक है, उत्पन्न हो सकती है। तो अधिगम अक्षमता का अर्थ होता है कि सीखने में विकलांगता, अर्थात किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना, या कुछ लोगों को एक अज्ञात कारक या कारकों की वजह से एक विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना। इसलिए इस प्रकार के संभावित नकारात्मक रूढ़िबद्धता की कमी की वजह से कुछ लोग क्या होते हैं, अधिगम उत्पन्न होती है, न कि शिक्षण शैली से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों का मनन करता है। ऑप्शन ए, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। या ऑप्शन सी, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। या ऑप्शन डी, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के उचित तरीके से उन्हें अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। ऑप्शन ए, अपसारी चिंतक। ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। ऑप्शन सी, बहुत परिश्रमी। या ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं क्या होते हैं? अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक मतलब इस प्रकार के चिंतन में समस्या अनेक प्राप्त उत्पन्न, अर्थात व्यक्ति किसी आसानी से और किसी संख्या का विचार उत्पन्न कर सकता है, नगम्यता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं, बहुत ही विस्तृत तरीके से सोचने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता, ये तीनों का मिश्रण जो है, ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प है? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी करते हैं। ऑप्शन ए, केवल उनके कक्षा कार्य में संबंधित प्रत्यास्मरण। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में उपयोगी स्मरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा, ये क्या है? सही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सफल बनाने के लिए। ऑप्शन बी, विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ऑप्शन सी, गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करना। या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन ए, जेवी वाटसन। ऑप्शन बी, एल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। या ऑप्शन डी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट बंडूरा। देखिए, एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव, जो सामने अनुभव प्राप्त करते हैं, पर आधारित अधिगम के स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभव के अर्थात अवलोकनात्मक, मतलब जो अधिगम सीखते हैं देख के, प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान होता है। जैसे बच्चे जो चीज़ देखेंगे, जैसे कोई हिंसात्मक हो, कोई किसी को मार रहा है, ये कर रहा है, तो उस चीज़ को देख के वो जल्दी क्या करेंगे, सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, गौण अनुकरण। ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन सी, सामान्यीकरण। या ऑप्शन डी, प्राथमिक अनुकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलत है। ऑप्शन सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुदेशन के कार्य, समय सारणी को बैठने की व्यवस्था करना। देखिए, कोई भी बच्चा अगर क्लास में लगातार गलतियां करता है तो पहले तो उसके पता लगाएंगे, उसके बाद उसके समय सारणी को देखेंगे, उसके बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत कुछ अधिक सोचना। ऑप्शन बी, समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी, विशिष्टताओं पर बल देना। या ऑप्शन डी, प्रश्न पत्रिका संरचना से परिचित कराना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। कह रहा है कि ब्लूम के टेक्सोनोमी डैश की पदानुक्रमी व्यवस्था है। ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं। ऑप्शन बी, पठन कौशल। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। या ऑप्शन डी, उपलब्धि लक्ष्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, ब, स 3 विद्यार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और स अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक स्तर वो उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः है। ऑप्शन ए, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा या निपुणता। ऑप्शन बी, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन। ऑप्शन सी, निपुणता, निष्पादन उद्देश्य या निष्पादन। ऑप्शन डी, निपुणता, निष्पादन या निष्पादन उपेक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा
अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था। ऑप्शन ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति, ऑप्शन बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या ऑप्शन सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, या ऑप्शन डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आत्मसिद्धि की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन ए निरंतर पुनर्बलन, या ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी मौखिक भर्त्सना, या ऑप्शन डी आंशिक पुनर्बलन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंशिक पुनर्बलन। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने में, ऑप्शन बी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, ऑप्शन सी अनपेक्षित परीक्षा लेकर, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, ऑप्शन बी सामाजिक विकास वातावरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास परिपक्वता, या ऑप्शन डी शारीरिक विकास वातावरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास और वातावरण। वातावरण से ही हमारा क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ऑप्शन बी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ऑप्शन सी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या ऑप्शन डी हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन ए पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं में जल्दी प्रकरण कर लेते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा के शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और डैश। ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास बच्चों को लेबलों में समायोजन करना, ऑप्शन सी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करता है जो दो जूस की समान मात्रा से भरे गिलास है। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें एक लंबा होता है और दूसरा चौड़ा होता है। वह बच्चे को उस गिलास को पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा होता है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबा गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चों का डैश कठिनाई है। ऑप्शन ए अहम केंद्रिता, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, या ऑप्शन सी पलटावी, या ऑप्शन डी समायोजन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए एक जैसा गिलास है वो थोड़ा क्या है चौड़ा है और एक गिलास क्या है लंबा है। तो बच्चे को लगता है कि लंबे वाले गिलास में जूस क्या है ज़्यादा है और इसमें गिलास कम है, जबकि जूस की मात्रा दोनों में क्या है सेम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पलटावी का बच्चे में क्या है
कठिनाई हो रही है पलटावीकरण करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही पर तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए पश्चिम परंपरागत, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी परापरंपरागत या ऑप्शन डी परपरागत। परपरागत कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम परंपरागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है? ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि का सॉर्वेट सिद्धांत या ऑप्शन सी थॉर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या ऑप्शन डी स्पीयरमैन का जी कारक। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन ए बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, ऑप्शन बी यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकताओं से अधिक बल देती है, ऑप्शन सी यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, या ऑप्शन डी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में क्या है विद्यमान रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बहुबुद्धि आलोचना करता है, मतलब निगेटिव मार्किंग हमको देखना है, तो केवल आ गया है तो ये क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन ए भाषा और चिंतन विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां है वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी विचार पर आधारित है या ऑप्शन सी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, या डी बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो सबसे कम संभावना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.H. स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। ऑप्शन ए जेंडर भूमिका दबाव, ऑप्शन बी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ऑप्शन सी जेंडर भूमिका नैदानिक या ऑप्शन डी जेंडर भूमिका विवृति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को व्यक्तित्व भिन्नता को सहज बनाने के लिए समाज शिक्षार्थियों को जोड़ बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन सी समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थी को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके, या ऑप्शन डी शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ऑप्शन बी पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या ऑप्शन डी सी जितनी संभावना हो शिक्षार्थी को लगातार परीक्षण देना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को आंतरिक पृष्ठभूमि पोषण लेने के लिए कहना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
जितनी संभावना हो सके शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेने के लिए कहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन बी सीखने के रूप में आकलन, या ऑप्शन सी आकलन और सीखना, या ऑप्शन डी सीखने का आकलन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सही किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन बी अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद विद्यार्थी गतिविधियां, ऑप्शन सी ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंतःपरक अनुदेशन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।